हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर टू वेलकम टू जे प्लस, है ना। आज हम लोग लाए हैं एक नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। बहुत सारे इनकम्प्लीट ही हैं बट कोशिश अब से है ना कि कम्प्लीटली करें। तो ट्रिग्नोमेट्री वैसे तो हमने 10th क्लास में भी कर रखा है ना। तो रेशियोज़ वहाँ पर कर रखे थे और एक टॉपिक था अपना हाइट एंड डिस्टेंसेस वो भी कर रखा था। और हाइट एंड डिस्टेंसेस से काफ़ी आइडिया लगा सकते हो कि वहाँ पर कैसे हम है ना किसी बिल्डिंग की हाइट वेट मेज़र करने के लिए यूज़ करते थे और भी बहुत सारे तरह के प्रॉब्लम्स थे। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस तो हैं ट्रिग्नोमेट्री के, है ना। बहुत सारी जगहों पे यूज करते हैं और हमने जो 10th क्लास में पढ़ रखा है एक बार जस्ट उसको रिवाइज करते हैं और फिर हम 11th के लिए रीस्टार्ट करेंगे, है ना। तो 10th क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ रखा था वो ये था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता था अपने पास। सपोज ये ए बी और सी कह दें, ये अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पर इस एंगल को अगर थीटा में कहता, जो थीटा के अपोजिट होता था उसको हम लोग परपेंडिकुलर नाम दिया करते थे और थीटा से जो है ना एडजेसेंट है इसको बेस, और ये वाला 90 के सामने वाला तो आप हमेशा हाइपोटेन्यूज कहा ही करते थे, है ना। तो ये तो हम 10th क्लास में कर रखे हैं बट स्टिल एक बार। अच्छा, साइन थीटा को कैसे डिफाइन किया करते थे हम लोग? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोसेक थीटा इसी का रेसिप्रोकल होता था, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता। और कॉस थीटा कैसे डिफाइन करते थे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेक थीटा इसी का रेसिप्रोकल होता था, तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये सब नोन है। ऐसे ही tan थीटा कैसे डिफाइन करते थे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट थीटा इसी का रेसिप्रोकल होता था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। ये सब नोन है, ये तो जानते ही। मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा करोगे तो 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा करोगे तो 1, है ना। tan थीटा इंटू कॉट थीटा करोगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से रेसिप्रोकल रिलेशंस आ जाएंगे। ऐसे ही ये आइडेंटिटीज भी जानते हैं ना हम लोग। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता था वो 1 होता था। अच्छा, ये बहुत ही ईजी, अगर इससे देखो तो जो LHS है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये रहा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर और ये रहा बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, है ना। ये तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो गया, पाइथागोरस को फॉलो करें तो 1 आ गया। ऐसे ही अपने पास नेक्स्ट जो आइडेंटिटी थी वो ये कुछ थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 था, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी 1 था, है ना। ये सब हम पहले से जानते हैं, तो दिस इज जस्ट अ रिविजन। तो बस ये है कि इन सब को मैनिपुलेट करना आना चाहिए हमें, मतलब अप्लाई करना, इनका कैसे यूज करेंगे ये सबसे बेसिक मुद्दा है ना। ओके। अच्छा, ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम जब 10th क्लास में कर रहे थे तो वहाँ पे हमें इनफैक्ट थीटा जो था वो तो राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल है, तो ये एक्यूट होगा और इस पर सारे डिफाइन होते हैं और सारे पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ एज सच कोई प्रॉब्लम थी नहीं, बट अब यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड करना है इसको और हमें समझना भी है कि कहाँ प्रॉब्लम, मतलब कब ये डिफ़ाइन होगा कब नहीं डिफ़ाइन होगा, ठीक है, ये भी समझना होगा। जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो है, इसी में एक मैं तुमको वैल्यू बताऊं तो थीटा जैसे 90 डिग्री रख दोगे तो सेक 90 भी डिफ़ाइन नहीं होता है और tan 90 भी डिफ़ाइन नहीं होता है, तो ये आइडेंटिटी डिफ़ाइन ही नहीं रह जाएगी, है ना। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती थी क्योंकि सब कुछ क्या था, एक्यूट एंगल था, तो एक्यूट एंगल में तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। अच्छा, फर्दर इन्हीं को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिखें तो और लिख सकते हैं, जैसे ये वाली जो अभी मैं लिख रहा हूँ ये भी एक तरह का है ना आइडेंटिटी की तरह मेमोराइज है, तो आइडेंटिटी तो नहीं है, रिजल्ट है, बट मेमोराइज कर लेना चाहिए। बहुत ही फ्रीक्वेंटली अकरिंग एक्सप्रेशन है। जैसे ये तो हम जान रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है 1। तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं इसी का, तो कितना जगह साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। क्या
या इसी को तुम ऐसे लिख सकते हो, है ना, और इसी को ऐसे लिख सकते हो साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप यू आर गेटिंग। यस, तो ये एक रिजल्ट होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मतलब बहुत ही फ्रीक्वेंटली अकरिंग एक्सप्रेशन है थ्रू आउट द ट्रिग्नोमेट्री, है ना। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में बार बार ये दिखाई दे जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री में है, फिर इंटीग्रेशन कर रहे हैं वहाँ पर, तो ये बार बार दिखाई दे जाएगा हमें कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। वन मोर इज देयर, एक और, तो एक तो ये आ गया। अच्छा, इसी का अगर हम लोग क्यूब कर देते हैं, देखो इसी इक्वेशन को क्यूब कर देते हैं तो क्यूबिक ऑफ इक्वेशन 1 व्हाट वी गेट, है ना, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी होल क्यूब तो जानते हैं, इतनी तो उम्मीद रख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है। तो क्यूब करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब साइन पावर 6 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप यू गॉट दिस। ये आ गया, इक्वल्स टू 1 था, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है ना। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगेन 1 है, तो ये तो अगेन 1 आ गया, है ना। तो यहाँ से क्या मिला अपने को, है ना, फ्रॉम हियर वी हैव साइन पावर 6 थीटा सॉरी प्लस कॉस पावर 6 थीटा, दिस इज व्हाट 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप यू गॉट दिस नाउ। तो ये दो रिजल्ट आ मेरे पास कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक इस पे क्वेश्चन करते हैं, ये जेईई मेन का क्वेश्चन है, पहले प्रीवियसली पूछा गया। जैसे ये कहें कि लेट एफ ऑफ के एक्स, लेट एफ ऑफ के एक्स, ये कुछ ऐसे डिफाइन है, एफ ऑफ के एक्स दिस इज 1 अपॉन के साइन पावर के एक्स प्लस कॉस पावर के एक्स, है ना, एंड एक्स इज रियल नंबर वेयर एक्स इज, वैसे दिस इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर, एक्स इज रियल नंबर एंड k is greater or equal to, k is greater or equal to 2, देन अपने को चाहिए f4x माइनस f6x, इसकी वैल्यू है ना। तो आई होप इसी को ध्यान में रख के क्वेश्चन ये फ्रेम किया होगा जो अभी लिखा था हम लोगों ने। वैसे तो बहुत ईजी है क्योंकि ये ट्रू है सभी रियल नंबर के लिए, ठीक। तो f4x अगर लिखते हैं हम लोग तो f4x कितना आ जाएगा, f4x मतलब k4 हो गया, तो 1/4 साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x आ गया। ऐसे ही f6 लिखते हैं तो ये 1/6 साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x। अब उसने कहा था वैसे सभी रियल नंबर के लिए ट्रू है, तो तुम तो बहुत इजीली क्या कर सकते हो, इसी में x की जगह 0 रख दो। तो x की जगह 0 रख देंगे तो ये 1/4 आ गया और ये 1/6, और 1/4 माइनस 1/6 करेंगे तो 1/12 आएगा। लेकिन अभी जो हमने सीखा था एक्चुअली हम उसे भी यूज़ करना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन में शायद यही इंटेंशन था उसका, ये क्वेश्चन फ्रेम करने का। तो f4x ये तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, अभी किया था, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। और ऐसे ही ये वाला करोगे तो 1/6 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब माइनस कर दो तो f4x माइनस, सॉरी ये कैपिटल कर दिया है ना, क्योंकि हमने कैपिटल लिख दिया है, माइनस f6x, तो ये आ गया 1/4 और माइनस 2/4 तो 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस, है ना, ये 1/6 माइनस ये 3/2 तो 1/2 साइन स्क्वायर एक्स
cos स्क्वायर एक्स। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो ये देखो सेम दिख रहा है, ये वाला नंबर ये प्लस के साथ ही आएगा माइनस के साथ, तो आ गया 1/4 माइनस 1/6। एलसीएम लेंगे हम लोग तो 12 आ जाएगा। तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो आंसर आ गया 1/12। हाँ 1/2। वैसे तो हमने कहा एक लाइन में कर सकते थे ना हम लोग अगर x को 0 रखते, क्योंकि उसने लिख दिया था कि x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बाय द वे इसका यूज किया हमने, ये अच्छी बात। कुछ और एक, अच्छा आई होप तुम मुझसे फेमिलियर हो कि अगर मैं x + 1/x लिखूँ, x + 1/x, तो x + 1/x जो है, अब x पॉजिटिव भी हो सकता है और x नेगेटिव हो सकता है, तो दिस विल बी ग्रेटर आर इक्वल टू 2 फॉर x पॉजिटिव, when x इज पॉजिटिव। अच्छा इक्वलिटी कब आएगा? इक्वलिटी होल्ड्स when x इक्वल्स टू 2, सॉरी 1। मतलब ये जो कोई नंबर लो उसका रेसिप्रोकल उसके, बहुत ईजी चीज़ है ना, कोई भी नंबर लो उसका रेसिप्रोकल उसके साथ ऐड कर दो, तो जो पॉजिटिव नंबर होगा तो उसका सम हमेशा 2 या 2 से ग्रेटर आएगा, बस 1 लेने पे 2 आ जाएगा, है ना। देख भी लो, 1 + 1/1 करोगे 2, 2 + 1/2 करोगे 2 से बड़ा आ गया, 3 + 1/3 करोगे तो वो 2 से बड़ा आ गया, 5 + 1/5 करोगे तो 2 से बड़ा आ जाएगा। ऐसे ही अगर x नेगेटिव हो गया तो x + 1/x, दिस विल बी लेस आर इक्वल टू -2 फॉर x नेगेटिव। इक्वलिटी आई होप अब समझ जाना चाहिए तुम्हें। इक्वलिटी कब आ जाएगा? इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन x इक्वल्स टू -1, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है। अभी तो इसका यूज करके हम एक क्वेश्चन करना चाहते हैं, है ना। तो आओ जरा देखते हैं क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये दे देता हूँ कि साइन थीटा, है ना, इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इसकी वैल्यू 2 है, देन फाइंड साइन पावर 2026 थीटा प्लस कॉस पावर 2026। हम लोग 2026 में ही है, तो एक तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, है ना। मेथड 1 के यूज कर सकता हूँ मैं कि साइन थीटा जो है इसको तो मैंने ऐसे रहने दिया और कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख दिया, हाँ ये 2 हो गया। एलसीएम ले लिया तो साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी मेथड 1, साइन स्क्वायर थीटा ये इधर -2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये आ गया साइन थीटा -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फ्रॉम हियर वी हैव साइन थीटा इक्वल्स टू 1, है ना। क्या आ गया, मतलब दोनों लगभग सेम ही है। अब साइन थीटा 1 आ गया तो कोसेक थीटा भी 1 आ गया, तो ये जो है साइन की पावर 2026 थीटा था प्लस कोसेक पावर 2026 थीटा था, तो ये 1 है ये भी 1 है तो 2 आ गया। अच्छा बट अगर उस वाले को यूज करते जो अभी हम लोगों ने लिखा था, है ना, तो ये साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा 2 था। अभी तो लिखा था हम लोगों ने कि x + 1/x अगर 2 आ जाए तो फिर x को 1 होना पड़ेगा, तो इट मीन्स साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा 1 है, तो साइन थीटा डायरेक्टली मैं कह सकता था 1 होगा, बाकी तो सब सेम। तो ये ऐसे ही और क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं कि cos थीटा प्लस सेक थीटा 2 है ना, तो वहाँ से cos थीटा 1 आ जाएगा। tan थीटा प्लस cot थीटा 2 है, तो वहाँ से भी क्या आ जाएगा, tan थीटा भी 1 आ जाएगा। एक और, है ना, एक और। तो अच्छा ये भी सपोज मैं ये दे देता हूँ कि f tan थीटा प्लस cot थीटा इसकी वैल्यू 3 है, अच्छा 2 नहीं है आपकी बात, तो फाइंड tan पावर 4 थीटा प्लस cot पावर 4 थीटा, है ना। ये क्या, tan थीटा प्लस cot थीटा 2 है, तो tan 4 थीटा प्लस cot 4 थीटा चाहिए। ओके अब की बार 2 नहीं है तो वो वाला तो नहीं यूज़ कर सकते हैं जो अभी इससे पहले लिख दिया था हम लोगों ने। अच्छा बस हम जानते हैं कि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और अगर ये मल्टीप्लाई हो जाए तो उनका प्रोडक्ट तो कांस्टेंट आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
अच्छा tan 4 थीटा cot 4 थीटा, तो एक इतना तो इंट्यूशन आना चाहिए हमें, है ना, कि स्क्वायर किया गया होगा, फिर स्क्वायर किया गया होगा, है ना, इवन पावर लिखा है। तो इसका स्क्वायर करके देखते हैं कि जो tan थीटा प्लस cot थीटा है ना, ये 3 है, मैं स्क्वायर कर दूँ वंस, स्क्वायरिंग, तो कितना आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा और cot थीटा, और 3 का स्क्वायर 9 होता, तो ये तो है ना 2 आ गया। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, और ये 1 आ गया तो 2 को उधर लिया, तो 9 माइनस 2 7 आ, है ना। अब चाहिए तो था अपने को पावर 4, तो फिर से स्क्वायर कर लेते हैं, अगेन स्क्वायर कर लिया, अगेन स्क्वायरिंग व्हाट वी हैव, tan पावर 4 थीटा प्लस cot पावर 4 थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा, 7 का स्क्वायर 49 होगा। ये फिर से बना गया, है ना, तो कितना हो गया, ये tan 4 थीटा प्लस cot 4 थीटा की वैल्यू आई गई मेरे पास 49 माइनस 2 एंड दैट इज 47। तो आई होप यू गॉट दिस नाउ, है। तो इस तरह से हम tan 4 थीटा प्लस cot 4 थीटा निकाल सकते हैं। कुछ और, तो अच्छा एक ये आइडेंटिटी जो लिखा था कि हम लोगों ने कि sec स्क्वायर थीटा, है ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता। इसी को फर्दर अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू। अब हम बचपन से जानते हैं कि दो नंबर्स लें, अगर उनको मल्टीप्लाई कर दें और प्रोडक्ट 1 आ जाए तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। तो इनका प्रोडक्ट तो 1 है, इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो मतलब इनमें से मैं किसी को अगर x कह दूं तो एक 1/x है, तो अगर x की वैल्यू मैं कह दूं कि 2 है तो 1/x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, है ना। तो किसी एक को मैं बता दूं sec थीटा माइनस tan थीटा बता दूं या sec थीटा प्लस tan थीटा, तो दूसरा इसकी हेल्प से आ जाएगा, ठीक है। sec थीटा माइनस tan थीटा बता दूं तो sec थीटा प्लस tan थीटा आ जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा बता दूं तो sec थीटा माइनस tan थीटा आ जाएगा, बस उसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए। सिमिलर हाँ ना, ये वाला है भी है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 था, तो इसे भी फैक्टराइज करके ऐसे ही लिख सकते हो, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो हियर वी हैव अगेन सेम थिंग, है ना, देख कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, एक क्वेश्चन करेंगे इन पर बेस्ड, है ना। सपोज ये है मेरे पास, जैसे मैं कह दूं कि ये गिवन है, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा, दिस इज, है ना, से 5, देन फाइंड sin थीटा, तो sec थीटा प्लस tan थीटा गिवन है, तो इसकी हेल्प से हमने कहा sec थीटा माइनस tan थीटा आ जाएगा और वो इसी का रेसिप्रोकल होगा। तो ये है ना मेंशन कर दिया, चलो एक बार, sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा कितना है अपने पास 1। अब ये तो 5 है तो sec थीटा माइनस tan थीटा आ गया, है ना, sec थीटा माइनस tan थीटा व्हाट वी विल हैव 1/5। अब अगर मैं cos थीटा फाइंड आउट कर लूँ तो क्या sin थीटा आ सकता है? यस, आ सकता है। तो इसको रिलेशन 1 कह दिया मैंने और इसको रिलेशन 2, और इन दोनों को ऐड कर दिया तो sec थीटा आ जाएगा, तो cos थीटा आ जाएगा। तो दोनों को ऐड करोगे तो 1 + 2 किया तो 2 sec थीटा आया, और ये 5 + 1/5, अगर एलसीएम ले हम लोग तो ये 25 26/5, 2 से कैंसिल कर सकते हैं आई होप। तो sec थीटा की वैल्यू आ जाएगा 13/5। अब sec थीटा आ गया तो cos थीटा आ गया अपने पास, तो cos थीटा कितना होगा, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, cos थीटा आ गया 5/30। आई होप यू आर गॉट दिस, है ना।
अब हमें साइन थीटा चाहिए तो उस तरह नहीं किया जैसे हम लोग 10th क्लास में कर लेते थे, एक ट्राइंगल बनाए है ना, हमने आइडेंटिटी यूज़ किया है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ये सब्सटीट्यूट कर लिया तो 1 माइनस 25 अपॉन 169, तो दिस इज 144 अपॉन 169। साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 12 अपॉन 13 आएगा। अब तुम ये कहोगे कि अरे 10th क्लास में तो माइनस तो नहीं लेते थे, हाँ तो यही बात तो आगे समझना है ना, कि माइनस लेना होगा हमें, है ना, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली थीटा वहाँ पर हमने कहा था कि थीटा जो है वो अपने लिए एक्यूट था, तो वहाँ कोई ऐसा सच प्रॉब्लम थी नहीं, वहाँ तो सब पॉजिटिव ही आना था। लेकिन ये थीटा कुछ पता तो है नहीं अपने को कि थीटा एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, कैसा है ना, तो हमने दोनों कंसिडर कर लिया, प्लस वाला भी और माइनस वाला। आई होप यू गॉट दिस नाउ। अगर वो कंफर्म बताएगा आगे समझ में आएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, है ना, तो समझ में आएगा तो कौन सा लेना चाहिए वो एग्जैक्टली हम लिख पाएंगे। बाय। तो वन मोर क्वेश्चन, हाँ, और ये आई होप हमने 10th क्लास में कर रखा है, बट स्टिल है ना ये हमें दिखाई दे सकता है। तो ये है tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन, है ना, tan a प्लस sec a माइनस tan a माइनस sec a प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करना, इसे सिंप्लीफाई करना। तो आई होप तुम्हें 10th क्लास में कर रखे हो, बट ऐसे ही क्वेश्चंस और भी, मतलब इसी को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे इसको साइन कॉस में चेंज कर दें तो ये साइन बाई कॉस आएगा और ये 1 अपॉन कॉस आएगा, तो इसी को मैं ऐसे लिख सकते थे साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1, और ये साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, है ना, ऐसे लिख सकते थे। तो वो फिर उसमें क्या करेंगे, वैसा होता तो पहले इस फॉर्म में लाते, मतलब वहाँ पर कॉस ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते, है ना, फिर ये इस फॉर्म में आता। ऐसा ही क्वेश्चन हो सकता है कोसेक और कॉट में, है ना, मतलब यहाँ पर कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 और कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ऐसा हो सकता है। तो सेम ही पैटर्न पर है, ठीक है। आइडिया क्या है बेसिकली कि ये जो 1 है, 1 इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी लिखा था tan a प्लस sec a है, और इस 1 को मैंने sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a लिख दिया, नीचे डिस्टर्ब नहीं किया, नीचे ऐसे रहने दिया, tan a माइनस sec a प्लस 1, मतलब डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ दिया, दोनों जगह नहीं किया। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाओगे तो tan a प्लस sec a, और ये कितना आ जाएगा माइनस sec a प्लस tan a इंटू sec a माइनस tan a, सॉरी, अपॉन, है ना, कितना tan a माइनस sec a प्लस 1। आई होप तुम समझ रहे हो। अब दिख रहा मुझे sec a प्लस tan a, यहाँ भी sec a प्लस tan a, तो ये तो कॉमन हो जाना चाहिए, तो कॉमन लेते हैं, तो कितना आ जाएगा sec a प्लस tan a कॉमन आ गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ तो 1 आ गया और ये माइनस मल्टीप्लाई, तो माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला प्लस ये वाला माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा tan a माइनस sec a और प्लस 1 आ जाएगा। अच्छा, डिनोमिनेटर आई होप यही है, या ठीक है, tan a माइनस sec a और प्लस 1 है, तो ये इससे कैंसिल होगा क्या, यस हो जाएगा। तो sec a प्लस tan a ऐसे लिख सकते हैं, एक तो तरीका यही हो सकता है। साइन कॉस में चेंज करोगे तो ये 1 बाई कॉस ए, साइन तो एलसीएम लोगे तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ऐसे भी हो सकता है, ठीक। 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो और मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऊपर 1 कॉस स्क्वायर आ जाएगा, मतलब कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए भी लिख सकते हैं, मतलब इस तरह से भी कर सकते हैं। इसी को थोड़ा मैनिपुलेट कर दें, सॉरी 1 प्लस साइन ए है, इसी को 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने, है ना, तो ये कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए आ जाएगा, है ना। ये सब मैनिपुलेशंस आने चाहिए, है ना।
क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बहुत कुछ मैनिपुलेशन पे बेस्ड है। और ट्रिग्नोमेट्री से मोर इम्पॉर्टेंटली हम जब इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो इंटीग्रेशन में बहुत बार ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन आता होगा तब तो हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, नहीं इंटीग्रेट ही नहीं कर पाएंगे, है ना, इंडेफिनिट इंटीग्रल वगैरह। तो इसलिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन हैं ये हमें आनी चाहिए, है ना, ठीक है। और जितना ज़्यादा कर पाएँ उतनी अच्छी बात। एक और तो ये भी जेई मेन का क्वेश्चन है, बट अर्लियर ये 10th क्लास का ही क्वेश्चन है। और कभी जेई मेन वालों ने मतलब 2013 में जेई मेन वालों ने इसे पूछा। अच्छा मन रहा होगा, पहली बार पैटर्न चेंज हो रहा था तो जेई मेन वालों को लगा होगा चलो कुछ अच्छे मतलब आसान सवाल भी पूछते हैं। तो ये था कि इसको सिंप्लीफाई करें तो साइन कॉस के टर्म में क्या आ जाएगा, मतलब ऑप्शंस लिखे हुए हैं बट आई एम नॉट राइटिंग, है ना, देखेंगे आंसर आएगा उसी हिसाब से। जैसे tan a अपॉन 1 माइनस tan a है cot a है, सॉरी, और प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a, सॉरी 1 माइनस tan a। इसको सिंप्लीफाई करके साइन और कॉस के टर्म में लाना। तो अगर साइन कॉस के टर्म में ही लाना है तो साइन कॉस में ही बदल लेते हैं। तो साइन कॉस में अगर चेंज कर दोगे तो ये साइन ए अपॉन कॉस ए हो गया, और ये कॉस बाई साइन आएगा तो एलसीएम ले लोगे तो साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए आ जाएगा। आई होप तुम इसे समझ रहे हो। सिमिलर यहाँ पर अगर कॉस ए बाई साइन ए हो गया, इसको साइन कॉस में चेंज कर दें तो ये कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कितना आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। अब मैं इसको एलसीएम ले लूँ तो ये साइन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन, है ना, ये कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए आ गया, और ये प्लस ये ऊपर आ गया तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए आ गया, है ना, ये आ गया। अब तुम तो ऐसे देखो कि ये a माइनस बी है और ये b माइनस ए है, तो a माइनस बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो इसे अगर हम लोग कॉमन लेते हैं क्या, 1 अपॉन साइन a माइनस कॉस a, तो कितना आया है, ये साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a आया, और ये वाला कॉस माइनस आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये साइन जब माइनस कॉमन लोगे तो साइन भाई ये b माइनस ए, तो ये कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए आ जाएगा। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, और एलसीएम ले लो तो साइन क्यूब ए और ये माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन, है ना, साइन ए कॉस ए। आई होप यू आर गेटिंग दिस, है ना, ये करेक्ट है कैलकुलेशन। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तो आता है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉलो करते हैं तो कितना आएगा, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, और ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, एक तो ये हो गया। दूसरा इस ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और प्लस साइन ए कॉस ए, प्लस ए भी होता है साइन ए कॉस ए अपॉन, है ना, साइन ए कॉस ए आ गया। या आई होप समझ रहे हो तुम। तो ये इससे कैंसिल, अरे सॉरी या दिस इज करेक्ट, लेट मी चेक, या यस, तो ये नीचे लिखना चाहिए था, चलिए नीचे लिख देते हैं, साइन ए माइनस कॉस ए, थोड़ा बेटर रहेगा। तो ये इससे कैंसिल हो, है ना, ये इससे कैंसिल हो गया। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा। तो फाइनली अपने पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 आ गया, प्लस साइन ए कॉस ए आ गया अपॉन साइन ए कॉस ए आ गया। आई होप ठीक है, दिस यू गॉट, है ना। अब अलग अलग कर सकते हैं, तो 1 अपॉन साइन ए कॉस ए आ गया, और प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए आ गया। तो ये से कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 1 अपॉन साइन ए कॉस ए और प्लस 1। अब 1 बाई साइन ए को तुम कोसेक ए लिख सकते हो, और 1 बाई कॉस को सेक ए लिख सकते हो +1। तो ये आ गया। तो ये फाइनल आंसर ये हो गया सेक ए कोसेक ए
और +1। आई होप दिस वाज द ऑप्शन। तो आई होप यहाँ तक समझ पाए हैं। कुछ और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, फर्दर डिस्कस करेंगे। और ये सब 10th क्लास वाली ही चीज़ें हैं, तो आई होप ये 10th में ही तुम कर रखे हो, बट थोड़ा बहुत हमने कहा कि ये सब हेल्प ज़रूर करेगा हमें, है ना। फर्दर जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये सब बहुत ही हेल्पफुल होगा मैनिपुलेशंस करने में। तो इसलिए केयरफुल रहे, ऐसा नहीं कि मान लिया कि जो है मतलब 10th वाली ही चीज़ है, क्या ही पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है, पढ़ना चाहिए, ठीक है। और आई होप इन्हें खुद से ट्राई करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।